श्री रामकृष्ण रामानुजदास श्री संत जी महाराज। एक बार साधकों ने उनसे जिज्ञासा रखी कि महाराज, सनातन संस्कृति में कल्याण का सुगम उपाय क्या है? ऐसी कोई बात जिसको केवल मानने से साधक का कल्याण हो जाए। वे कहते हैं कि राम नाम मनि दीप धरूं। ये इतनी सी बात मानस की जिसके जीवन में आ गई, उसका जीवन धन्य हो जाता है। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री संत जी महाराज कहते हैं, सनातन हिंदू संस्कृति में भगवान की भक्ति भावना को मणिदीप शब्द द्वारा बतलाया गया। भक्ति में पवित्र भाव की प्रधानता होती है। प्रत्येक मनुष्य में एक भगवान की सत्ता है जिसे भगवान का भाव कहा जाता है। भगवान के भाव कभी परिवर्तित नहीं होते। भगवान कृष्ण ने भी कहा, ना भाव विदते सतः। भगवान के भाव की महता भगवत तत्व की महता है, जिसकी चर्चा श्रीमद् भागवत में है। भगवान एक भावना है जिसका अनुभव करना प्रत्येक मानव के जीवन का चरम लक्ष्य है। इसी भाव को कोई ब्रह्म कहता है, कोई परमात्मा कहता है, कोई भगवान कहता है, कोई राम कहता है, कोई कृष्ण कहता है, कोई शिव कहकर संबोधित करता है। पूज्य महाराज कहते हैं, एक ही भगवान हमारे अंदर और बाहर सर्वत्र आनंदमयी लीला कर रहा है। इस आनंदमयी भक्ति मणिदीप की आनंदमयी वर्षा ऋतु की तरह है। कलिकाल में सारे दोषों से मुक्त होने के लिए राम नाम की साधना है। ये राम नाम मणिदीप के समान है। राम नाम को मणिदीप कहकर भक्ति की सर्वश्रेष्ठ साधना बतलाई गई। इसी लक्ष्य को इंगित करते हुए श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, राम भगति मनि उर बस जाके, दुख लवलेश न सपन हुता के, चतुर शिरोमणि तेजग माही, जे मन लाग सुजतन कराही। जीव भगवान का अंश है। जब मनुष्य प्रेम से राम नाम जपता है, महाराज कहते हैं, उसके जीवन में वर्षा ऋतु की तरह परमानंद की अनुभूति प्राप्त होती है। तुलसीदास जी ने इस राम नाम को जापक की महिमा बतलाते हुए कहा कि बरसा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी साली सुदास, राम नाम बर बरन जुग सावन भादो मास। ये राम नाम वास्तव में जीव का कल्याण करने वाला है। महाराज कहते हैं, ईश्वरीय भावों का उद्भव और विकास राम नाम में श्रद्धा और विश्वास पूर्वक उसे जपने से होता है। यदि जीव साधक कल्याण चाहता है तो श्रद्धा और विश्वास से राम नाम के दीपक को जिह्वा के अग्रभाग पर स्थापित कर दे, नित्य निरंतर केवल और केवल प्रभु के नाम का आस्वादन करता रहे, तो स्वामी जी कहते हैं, निश्चय ही जीव का कल्याण संभव है। केवल माया रूप जड़ शरीर में फंसे रहने पर मोह आदि विकार बढ़ते हैं, किंतु राम नाम की शरणागति को स्वीकार करने मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है। आध्यात्म भाव में सब कुछ केवल और केवल राम नाम के आश्रय से संभव है। राम नाम ईश्वर भाव की साधना है। मनुष्य जैसी भावना करता है वह वैसा बन जाता है। जैसा जैसा विचार करता है उन विचारों के अनुकूल उसकी सृष्टि बनती जाती है। जो जीव और साधक राम नाम का आश्रय लेता है, राम 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 राममय अपने जीवन को कर लेता है, निश्चय ही वह सद्गुणों की खान बन जाता है। समस्त सिद्धियां उसके करतल में निवास करने लगती है। पूज्य संत जी महाराज कहते हैं, भगवान केवल भाव और प्रेम देखते हैं। मनुष्य शरीर भगवत संबंधी सच्चा मंदिर है, जिसका दरवाजा मनुष्य का मुख है। जैसे दरवाजे के द्वारा कोई मनुष्य मंदिर में प्रवेश करता है, वैसे ही कोई मनुष्य मुख के अंदर जिह्वा द्वारा राम नाम जपकर भगवान के भाव प्रदेश में प्रवेश कर सकता है। भगवान का भाव प्राप्त कर लेने पर सारे संसार में एक भगवान की सी दृष्टि बन जाती है। भक्त के जीवन में सारा संसार मित्र बन जाता है। भक्त का दिव्य जीवन बन जाता है। देवीय संपत्ति उसके भीतर प्रकट होने लगती है। राम नाम जपने से अंतःकरण शुद्ध होने लगता है। राम नाम के आश्रय के परिणाम से उसके प्रारब्ध के जो दुख हैं वो कटने लगते हैं। उसके भाग्य का उदय होने लगता है। कुंडली के दोष मिटने लगते हैं। श्री संत जी महाराज कहते हैं कि भक्त का दिव्य मैत्री भाव भगवान के प्रति राम 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 जपने से प्रबल होने लगता है।
इस बात की चर्चा स्वयं भगवान शंकर जी ने की है। वे लिखते हैं, उमा जे राम चरण रत बिगत काम मद क्रोध, निज प्रभुमय देखई जगत कहिसन करहि विरोध। जो राम 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 जपता है, उसकी कामनाएं, मोह, क्रोध आदि शांत होने लगते हैं। वह संपूर्ण जगत को सिया राममय देखने लगता है, और जब सब जगह प्रभु की सत्ता का अनुभव करने लगता है तो सबसे विरोध मिटकर सबके प्रति प्रेम का भाव जागृत होने लगता है। पूज्य महाराज लिखते हैं, आध्यात्म ज्ञान में भगवत प्रेम का बीज केवल और केवल इस रसना से राम नाम जपने के प्रताप से ही उत्पन्न होता है। राम नाम की साधना से भगवत संबंध की समूची दृष्टि प्राप्त हो जाती है। भगवान स्वयं कहते हैं कि जो मनुष्य मुझे जिस भाव से भजता है, मैं उसको उसी भाव से भजने लग जाता हूँ। इसलिए प्रेम और श्रद्धा विश्वास के साथ प्रभु के नाम को पुकारना चाहिए। जब प्रेम और श्रद्धा से प्रभु को पुकारा जाता है तो प्रभु भी भक्त को प्रेम से पुकारते हैं। प्रेम से प्रेम का मिलन होता है और जीव को पूर्णता की प्राप्ति होती है। पूज्य संत जी महाराज कहते हैं, इस प्रकार कलिकाल में मनुष्यों के कल्याण के लिए राम नाम की साधना से बढ़कर कोई अन्य साधना नहीं है। विश्व कल्याण की यही सर्वश्रेष्ठ साधना है कि जीव राम नाम मणि दीप धर ले। मानस की ये जो सर्वश्रेष्ठ बात है, इसको जीवन में केवल और केवल धारण करने मात्र से मनुष्य का जीवन अमूल्य बन जाता है। उसके कष्ट दूर हो जाते हैं, उसके भाग्य का उदय हो जाता है। राम राम रटकर राममय होने के स्वप्न को वह साकार कर सकता है। श्री संत जी महाराज कहते हैं, कल्याण चाहते हो तो राम जपो राम। ये राम राम तुम्हारे जीवन में कल्याण को फलीभूत कर देगा, तुम्हारी साधना को सिद्धि तक पहुंचा देगा। जो साधक दिन रात निष्काम भाव से राम 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 की रटना लगा लेता है, केवल राम राम रटने से उसका पूर्णत्व को प्राप्त करने का जो भाव है वो निश्चय ही पूर्ण हो जाता है। इसलिए जपिए जपिए जपिए, नित्य निरंतर प्रभु के नाम को जपिए, कल्याण अवश्य होगा। जय श्री हरि।